अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो SLO 12.6 के ऊपर है, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। इसका जो सब SLO है यानी 12.6.1 वो है डिफ़ाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड स्टेट इट्स यूनिट्स। ये नॉलेज बेस है, यानी इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए और इसके अलावा इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पावर ऑफ अ लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। पावर ऑफ अ लेंस इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। अब ये ज़रूरी बात है जो यहाँ पे वो ये है कि पावर ऑफ अ लेंस जो सी है वो फोकल लेंथ जो सी है वो मीटर में लेनी है। यानी कि फोकल लेंथ आमतौर पे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हैं तो वो सेंटीमीटर में लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हमने लेनी है फोकल लेंथ तो पहले उसको मीटर में चेंज करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो पावर आ जाएगी। तो इसका फार्मूला फिर हो जाएगा पावर ऑफ अ लेंस इज़ इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स, 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो P इज़ इक्वल टू 1 ओवर F इन मीटर्स लिख दिया। तो अगर आप इन मीटर्स नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगी डेफिनेशन जो सी है। इट्स यूनिट इज़ डायोप्टर डिनोटेड बाय द सिंबल D। तो डायोप्टर इसका यूनिट होता है जिसको सिंबल D से लिखते हैं। सो D इज़ इक्वल टू 1 ओवर M, यानी कि 1 ओवर F जो सा मीटर में लिया है, इसलिए मीटर को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो मीटर -1 हो जाएगा। इसका मतलब डायोप्टर जो है वो मीटर -1 होता है। दस 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, यानी कि डायोप्टर जो है वो पावर ऑफ अ लेंस होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव। जैसे हम अब देखते हैं कि जो सी फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है, देयरफॉर इट्स पावर इज़ आल्सो पॉजिटिव। तो जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी उसकी पावर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। वेयर एज द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज़ नेगेटिव फॉर इट हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ, इसलिए जो सी उसकी फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगी। अब हम ये तो हमें पता लग गया कि इसका फार्मूला क्या है, P इज़ इक्वल टू 1 ओवर F इन मीटर। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी कि एग्जांपल्स किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो कहता है कैलकुलेट इट्स पावर। तो F दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगी। तो P इज़ इक्वल टू 1 ओवर F इन मीटर्स। तो यहाँ पे हम कीमत पुट कर देंगे 1 ओवर 0.2, पॉइंट इसका ख़त्म कर दें तो ऊपर 10 लग जाएगा, 10 ओवर 2 5 मीटर -1 यानी 5 डायोप्टर हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसकी कौन सी पावर है वो 5 डायोप्टर है। अब हम कन्वेक्स लेंस जो सा है उसकी जो फोकल जो अब हम पहले हमने फोकल लेंथ ली थी और उससे डायोप्टर निकाला था। अब हमारे पास डायोप्टर है एक कन्वेक्स लेंस के की पावर 10 डायोप्टर है, उसकी फोकल लेंथ हमने निकालनी है। तो P इज़ इक्वल टू 10 डायोप्टर लिखा, P इज़ इक्वल टू 1 ओवर F इन मीटर्स फार्मूला होता है। तो P की जगह पे हमने 10 डायोप्टर लगा दिया, 10 डायोप्टर इधर ले आएँ और F को उठा के इधर ले जाएँ। F इन मीटर्स 1 ओवर 10 डायोप्टर, तो 1 ओवर 10 मीटर -1, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर हमारे पास आ जाएगा, मीटर को उठा के ऊपर ले गए। अब ये हमारे पास मीटर है, फोकल लेंथ मीटर में है। जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो आप ज़रा गौर करें, इस सवाल में हमारे पास फोकल लेंथ जो सी आई है वो 10 सेंटीमीटर आई है और उसकी जो सी पावर है वो 10 डायोप्टर है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर वाले सवाल में देखें हमारे पास 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी और 5 डायोप्टर हमारे पास जवाब आया था। इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी तो जो सी पावर है वो कम होती जाएगी, और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ती जाएगी। उसके बाद आते हैं जी अगले आगे ये देखने के लिए कि ये 10 सेंटीमीटर आया है तो 10 डायोप्टर आया है हमारे पास। तो अगर हम ऊपर देखते हैं तो हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर है तो 5 डायोप्टर है, इसका मतलब कम होती जा रही है। तो इस तरह से हम इसकी फोकल लेंथ जो सी हम निकालते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है पावर का, उस पावर का फार्मूला फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके मीटर में, तो हम पावर का फार्मूला निकालते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पावर को डिफ़ाइन करते हैं और उसका यूनिट बनाते हैं और इसी तरह से उसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।